हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, सर, आपके अटेम्प्ट को आप समझ करके चलो 1 महीना बचा है और आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं लॉ में सब समझ आ रहा है, पर डर कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मैं अपना राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूँ? यानी कि अगर मेरे को लॉ का पेपर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मेरे को शायद कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पर मैं वो लैंग्वेज लिख नहीं पाऊँगा जो मुझे लिख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, कुछ चीज़ें आपके लिए ना के बराबर प्राइस में अवेलेबल है, पर कोई भी चीज़ जो मेरे पास है, वो आप यूज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी खुद की मेहनत करो। सर, अगर आपको लॉ में अपना प्रैक्टिस का स्कोर इम्प्रूव करना है, आपको अगर एग्ज़ाम में स्कोर इम्प्रूव करना है, तो कॉन्सेप्ट आना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 70% गेम तो ये होता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पर उसके अलावा जो अगला गेम होता है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को अपना प्रेज़ेंट कैसे करूँ पेपर में, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच ली है सर, काफ़ी अटेम्प्ट से ले रहा हूँ, उसका एक सिंगल प्लेलिस्ट बना है। उस सिंगल प्लेलिस्ट में अगर आप मेरे चैनल में जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस बैच का एक प्लेलिस्ट बने रहेगा। अटेम्प्ट छोड़ो, सबके वही क्वेश्चन्स हैं। मतलब क्वेश्चन सारे सेम है, अटेम्प्ट से आंसर थोड़ी बदल रहे हैं। अब देखो सर, यहाँ पे थोड़े समय में आपको ये ऑर्गेनाइज़ दिखेगा, ये चैप्टर वाइज़ इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल मैनेजमेंट, ऑडिट, ऑडिटर्स, सारे चैप्टर्स का फेमा, सारे चैप्टर्स का एक सीक्वेंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा जो 10 से ज़्यादा घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस है। अब आप वो राइटिंग प्रैक्टिस यदि कर लेंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। पर सर, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद भी मैंने क्या देखा, एक हल्का-हल्का कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर आप अपने आप को टेस्ट कैसे करो? देखो सर, टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आईसीएआई जो है वो जब भी आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 लाएगा, मॉक टेस्ट पेपर 2 लाएगा, आप समय के हिसाब से 2 मॉक टेस्ट ना भी लिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मॉक टेस्ट उठा करके लिख लीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। पर यदि आपको ये चाहते हो सर कि मैं ना लिख कर के आपका इवैल्यूएशन भी करवाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मेरे पास एक बहुत छोटा-सा एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, मेरे लिए कॉस्टली है, जो तुम परचेज़ करोगे तो शायद मेरी जेब से कॉस्ट जाएगा, जिसमें आप अगर मेरे वेबसाइट में जाओगे shubhamsinghal.com में, वहाँ लेक्चर्स में जाओगे, सीए इंटरमीडिएट में जाओगे, तो यहाँ पे नीचे आपको एक लॉ टेस्ट सीरीज़ दिखेगा। आप देखो, ₹600 में सर 1 नहीं, 11 टेस्ट पेपर उसमें है। क्या बात कर रहे हो सर? आप देखो, इसमें दोस्तों आपको इन चैप्टर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें अभी मैंने प्रिलिमिनरी भी ऐड करवा दिया। तो आपको 10 चैप्टर वाइज़ टेस्ट, 2 सेमेस्टर टेस्ट, मतलब पोर्शन वाइज़ टेस्ट मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर, सेकंड सेमेस्टर में ये चैप्टर, और तीसरा एक फुल मॉक टेस्ट, मतलब टोटल 13 टेस्ट हो गए राजा। मैं अगर आपको एक रफली बताऊँ, ₹50 के हिसाब से भी चेकिंग का कॉस्ट होता है, क्योंकि हमारे टीम में एक्सक्लूसिवली ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, जो लॉ में एग्ज़ेम्पशन ला रखे हैं, जो आपका पेपर चेक करके आपको 3 दिन में देते हैं। तो आप समझो रफली 600 साढ़े 600 का कॉस्ट आता है, और ये जो आप मेरे को दे रहे हो, ये तो विद जीएसटी, विद इनकम टैक्स सब मिला के है ना। तो आप लोग ये टेस्ट पेपर लो। सर, अभी एग्ज़ाम को कम टाइम बचा है, आपको लगता है पूरा नहीं लिख पाओगे, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप सिर्फ जो चैप्टर्स आपको दर्द है, जैसे ऑडिटर हो सकता है, जनरल क्लॉज़ एक्ट हो सकता है, फेमा हो सकता है, उसको पढ़ो, उसका चैप्टर वाइज़ टेस्ट अपीयर करो, और 2 दिन के लिए वेट करो कि आपका रिप्लाई आएगा, रिजल्ट आएगा, 2 से 3 दिन में। अब दोस्तों, उसमें ना आपको मार्क्स के साथ-साथ आपके कमेंट्स भी मिलते हैं कि क्या कमेंट्स है, और क्या चीज़ें, क्या क्या कमेंट्स है, जिस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकें, और ये चीज़ें आज समझ लेना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ैम मॉक टेस्ट की तरह ना हो जाए रचा। तो आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिकली आप ये समझो, अगर आप लिमिटेड यूज़ भी करो, इसकी अनलिमिटेड वैलिडिटी है। सर, अगर आपका अटेम्प्ट लेट भी है, आज भी लेना चाहते हो, आज थोड़ा-सा लिखोगे, बाद में थोड़ा-सा लिखोगे, तो भी अनलिमिटेड वैलिडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको लेकर के एक्सेस कर सकते हो, और आप पेपर लिख करके उसको चेक करवा सकते हो। और ये चीज़ें जो है यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपके पास, 9 चैप्टर बेस्ड टेस्ट, अब ये 10 हो गए। तो आप लोग इसको यूज़ करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राजा। तो बेसिकली फ्री राइटिंग प्रैक्टिस है, या तो आप फ्री आईसीआई का मॉक टेस्ट लिख लो, या फिर आप ये पेड मॉक टेस्ट जिसमें आपके 12 से 13 टेस्ट चेक होकर के मिल रहे हैं, वो कर लो, या जो मर्ज़ी आपकी कर लो, पर थोड़ा डेडिकेटेड एफर्ट राइटिंग को दो। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 लिखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक जेन्युइन एडवाइस होगी, अगर आप बोथ ग्रुप नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ग्रुप 1 लिख रहे हैं, तो आपने ये लेकर के अच्छे खासे टेस्ट पेपर अटेंड करने चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस शूट अप हो। मैं आपको बता दूँ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करनी होती, कुछ ऑर्डिनरी चीज़ें ही करनी होती है, बेसिक्स सही करने होते हैं, तब जाके आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है। जादूगर नहीं बनना होता है रैंक लाने के लिए, या एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है राजा? चलो, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जाएँगे, आई विल गिव माय 200% इन दिस एग्ज़ाम। आप अपना अटेम्प्ट लिखेंगे, और आप लिखोगे, आई विल गिव माय 200% इन दिस एग्ज़ाम, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग करके दिखाओगे। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग एंड वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू नेल इट। इस वीडियो का एक बेसिक लाइक टारगेट रखेंगे सर, 150 लाइक्स का। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, मैं दुआ करूँगा टेस्ट पेपर में से ही एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, और या फिर जो भी आपने प्रैक्टिस करी उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाए। ठीक है राजा? चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फॉर मोर सीए रिलेटेड कंटेंट। फॉलो योर सीए बडी। बाय बाय। सी यू।